अरे भाई लोग, सीन शुरू होता है ले और एक डेमन के साथ। ये दोनों अनरन सिटी से निकले थे जहां डिलन मरा था और वहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ले सीरियस होकर डेमन से पूछता है कि तू क्यों इतना ऑब्सेस्ड है इस जगह से। पर डेमन बोलता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो किलर ढूंढ लेगा, एक ऐसा मेथड जिससे कोई भी इंसान बचा नहीं पाता। ले को तब समझ आया कि शायद इसी वजह से लीडर ने इस डेमन को उसके साथ भेजा है। डेमन फिर अपना ट्रैजिक फ्लैशबैक बताता है। उसका एक सोल्जर था जो उसके लिए बच्चे जैसा था और हमारे एमसी ने उसे मार दिया। तभी से वो बदले की आग में जल रहा है। अब डेमन बोलता है कि जिस बंदे को ले ढूंढ रहा है वही बंदा उसका भी टारगेट है। ले थोड़ा डाउट करता है क्योंकि इतने दिन गुजरने हैं, पर डेमन इंसिस्ट करता है कि उसने अपना इन्वेस्टिगेशन भी किया है और दोनों का शिकार एक ही इंसान है। प्रूफ के लिए वो अपना पर्पल कोर पावर दिखाता है और एक छोटा सा इबोन बर्ड बुला लेता है जो उसकी ऑरा से कंट्रोल्ड होता है। ये बर्ड वही बैटल का आई विटनेस था जहां एमसी और डिलन टकराए थे। एबॉन सच बोलता है कि 4 वॉरियर्स आए थे जिसमें से कुछ डेमन लेवल के पावरफुल थे और फाइट के बाद हैवीली इंजर्ड होकर भाग गए। ये सुन के ले शॉक हो जाता है। उसे लगा था किलर मॉन्स्टर्स है, पर निकले इंसान वॉरियर्स। तब डेमन उस बर्ड को ऑर्डर करता है फॉलो करने का और दोनों उसके पीछे अनरन सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। और यही रीजन है कि बिना किसी क्लू के भी उन्होंने हमारे एमसी की पार्टी ट्रेस कर ली। अंडर में पहुंच के ले कंफ्यूज हो गया, देख के कि सामने सिंपल ह्यूमंस खड़े हैं पर एक बंदे के हाथ से डेमन ऑरा निकल रही थी। डेमन तुरंत समझ गया ये वही बंदा है जिसे क्रिम्सन डेमन किंग ने पहले बचाया था और अब उसका पावर एमसी के अंदर है। रेड किंग टाइड स्वॉर्ड भी वॉर्न करता है कि ये लोग डिलन से भी ज्यादा स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा खतरा पर्पल हेयर वाले से है क्योंकि उसका ऑरा हाई लेवल डेमन का है। तभी ले गुस्से से एक्सप्लोड हो गया, बोला डिलन को मारा तूने, अब मैं तुझे खत्म करूंगा। और अपना डेलन फॉर्म एक्टिवेट करके लायन किंग गन से एमसी पे फुल फोर्स पंच मारा। पूरा बैटलफील्ड ब्लास्ट हो गया, सब साइड कैरेक्टर उड़ गए, लेकिन एमसी एकदम चिल हाथ से ब्लॉक कर लिया। ले शॉक्ड क्योंकि लायन किंग गन से तो बड़े बड़े डेमन्स मर जाते हैं। फिर एमसी ने भी अपना डेमन फॉर्म दिखाया और ऑरा रिलीज किया। ले का डाउट कंफर्म हो गया, ये वही ह्यूमनॉइड डेमन है जो डिलन के लोगों ने देखा था। फिर एक और फुल पावर पंच मारा और एमसी को दूर फेंक दिया, लेकिन एमसी ग्राउंड पकड़ के बैलेंस कर गया। ले रोर करता है, अब मैं परफेक्ट डेमन फॉर्म में तुझे मारूंगा, और उसका एनर्जी डिलन जैसा इंटेंस हो गया। सीटो साइड पे लीना से पूछता है ये बंदा कौन है, और लीना सीरियस बोलती ये है रेड लायन एल, नए 6 हीरोज में से एक, बहुत खतरनाक है, सब डेंजर में है। अंडन का फैमिली पैनिक में आ गया, घर टूट गया और अंडन खुद हेल्पलेस था क्योंकि उसका कोर वीक था। तभी सुजू, स्नो और सीटो अपने डेमन फॉर्म्स एक्टिवेट कर देते हैं हेल्प के लिए। लीना भी डिलन का कोर निकालती है और बोलती कि मैं भी फाइट करूंगी, पर एमसी उसे मना करता है, तुम फैमिली को प्रोटेक्ट करो, रेड लाइन और हाई लेवल डेमन मेरे ऊपर छोड़ दो। लीना आर्ग्यू करती है पर एमसी क्लियर बोलता है, हाई लेवल डेमन कभी अकेला नहीं आता, मतलब और वेव्स आने वाली हैं, अगर तुम फाइट में आई तो अंडरन फैमिली खत्म हो जाएगी। फाइनली लीना समझती है और अंडरन के फैमिली को लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ एमसी के दोस्त ले को अटैक करते हैं, पर उनके स्ट्राइक्स बच्चों के खेल जैसे लगते हैं। ले की स्पीड इतनी फास्ट है कि उनका एक भी हिट कनेक्ट नहीं होता। सीटो शॉक हो जाता है, इसका रिएक्शन ब्लू कोर जैसा फास्ट है लेकिन रेड कोर होल्ड करता है, ये तो और भी ज्यादा डेंजरस है। सीन इंटेंसिफाई होता है, डेमन साइड पे कैजुअली खाना खा रहा है और बोलता है तुम्हारा डिनर डिस्टर्ब कर दिया हमने। और रेड किंग टाइड फिर से वॉर्न करता है एमसी को, ध्यान रख ये डेमन का ऑरा बहुत अलग है, इसमें मत उलझ जाना। और बस यहीं से फाइट और भी इंटेंस होने वाली है। एक तरफ है हमारे हीरो के दोस्त सूजो, स्नो और सीटो, और सामने खड़ा है ले नाम का हुलिया जो नए 6 हीरोज गैंग का मेंबर है। सूजो ने अपना अल्टीमेट पंच मारा, पर भाई उसके बॉडी आर्मर में एक खरोच भी नहीं। स्नो ने भी नॉन स्टॉप पंचेस बरसाए, पर रिजल्ट 0 डैमेज। भाई साहब बंदा सच में चीट कोड लग रहा है। पीछे सीटो बेचारा वॉल से चपक गया था लेके एक ही मुक्के से। लकी था कि उसने अपना ग्रीन कोर बैरियर एक्टिवेट कर लिया, वरना उसकी आत्मा डिपार्चर फ्लाइट ले लेती। पर गुस्से में चिल्लाता है, भाई लोग इसको भागने मत देना, चाहे ये 6 हीरोज का पार्ट हो, हम 3 मिलके इसे घसीट के गिराएंगे। और सीन टेंस हो जाता है। स्नो फिर से किलर इंटेंट के साथ बोल्डर तोड़ के लै पे जंप करता है, पर क्या फायदा, लै स्पीड मोड में सब वेट कर रहा है। और जब स्नो ने डबल हैंड अटैक मारा, ला ने एक हाथ से ही कैजुअली ब्लॉक कर दिया, मतलब बेटा तुझसे ना हो पाएगा। स्नो सोचता है ये बंदा तो आयरन मैन प्लस हल्क का फ्यूजन है, पकड़ना मुश्किल है। ले एकदम रिलैक्स्ड, 3 बंदे उस पर अटैक कर रहे हैं और बंदा बस डिफेंस कर रहा है जैसे बैडमिंटन का वार्म अप चल रहा हो।
पर तभी उसके पीछे एक डेंजरस ऑरा फील होती है। सूजो ब्लू कोर की स्पीड से टेलीपोर्ट जैसा मूव करता है और डायरेक्ट लै के वीक स्पॉट पे पंच टारगेट करता है, फेस। पर क्या हुआ, लै ने फिर से रीड कर लिया और बच गया। सूजो शॉक, अरे इसके पास तो रेड कोर है, तो ये ब्लू कोर वाली स्पीड कैसे मार रहा है? और बाकी लोग भी कंफ्यूज, बंदा एक ही टाइम पे रेड कोर का पावर, ब्लू कोर की स्पीड और येलो कोर का डिफेंस यूज कर रहा है, मतलब चीट पक्का। पर हीरो मंग सोचता है, छोड़ो लै को, असली थ्रेट तो उसके साथ खड़ा बड़ा डेमन है जो अभी तक बस चिल कर रहा है। हीरो डिसाइड करता है सबसे पहले इसको निपटाना है। वो डेमोनिक एनर्जी से फुल चार्ज होता है और एक ही सेकंड में डेमन के सामने पहुंच जाता है। धड़ाम, पंच मारा। पर क्या हुआ, पंच तो एर गया क्योंकि डेमन सिर्फ आफ्टर इमेज था। भाई साहब, इसका मतलब ये बंदा हीरो से भी फास्ट है। डेमन नीचे दूसरे रॉक पे अपीयर होता है, स्माइल करता है और बोलता है, भाई क्लोज कॉम्बैट मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। और जैसे ही लाइन बोल रहा होता है, धड़ाक, एकदम वैनिश करके हीरो के पीछे अपीयर। हीरो इंस्टिंक्ट से पीछे पंच मारता है पर फिर से मिस। डेमन चिल करके बोलता है, बेटा तू फास्ट है पर मैं उसेन बोल्ट का बाप हूं। एंग्रिटेड होकर डिसाइड करता है स्पीड चैलेंज एक्सेप्ट करने का। वो अपनी स्वॉर्ड ऑरा प्लस लाइटनिंग मोड ऑन करता है। पूरा बैटलफील्ड थंडर से हिलने लगता है। हीरो की स्पीड इतनी इंसेन हो जाती है कि उसके 3 आफ्टर इमेजेस बनते हैं। सब एक साथ डेमन पे लाइटनिंग पंचेस बरसाते हैं, पर डेमन लास्ट सेकंड में बच जाता है। हीरो के लाइटनिंग सिर्फ रॉक्स तोड़ देते हैं। हीरो फिर से डेमन के सामने आके बोलता है, अब कहां गई तेरी स्पीड? और एक धमाकेदार पंच से डेमन के बॉडी से खून फाउंटेन बन जाता है। सब सोचते हैं हीरो जीत गया, पर डेमन स्माइल करके हीरो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अगर ये रियलिटी होती तो मैं हार जाता, पर दुख की बात है कि ये सब सिर्फ एक इल्यूजन था। भाई साहब, एंग शॉक। उसे रियलाइज होता है कि अभी तक जो फाइट चल रही थी वो सब एक इल्यूजन मैजिक था। मतलब लै भी असली नहीं, सब झांसी के भूल। असली बंदा तो डेमन था जो सबको अपने इल्यूजन में नचा रहा था। हीरो की स्वॉर्ड तुरंत उसे गाइड करती है, यूज डेमोनिक एनर्जी वरना ये झांसा खत्म नहीं होगा। हीरो पावर एक्टिवेट करता है और स्नैप, इल्यूजन तोड़ देता है। सीटो और बाकी लोग भी अवेकन होते हैं। सब रियलाइज करते हैं कि असली एनिमी तो सिर्फ डेमन ही था। डेमन खुद हंसी उड़ाता है, हा हा, तुम लोग अभी तक बच्चे हो, मैं चाहता तो तुम लोग एक दूसरे को मार देते इल्यूजन में ही। स्नो गुस्सा, अरे हम सबको बेवकूफ बनाया तूने। और एंग सीरियस हो जाता है, सिर्फ हाई लेवल डेमन ही ऐसा इल्यूजन बना सकता है और मुझे भी फूल कर गया। तभी डेमन खुलासा करता है, तुम लोग का दोस्त लीना ऑलरेडी भाग गया था और मेरा पार्टनर उसके पीछे गया है फैमिली को मारने। तुम्हें अब उसे बचाना मुश्किल है। यह सुन के सबके होश उड़ जाते हैं, मतलब लीना और उसका परिवार अब डेंजर में है। और डेमन और भी खतरनाक स्माइल के साथ बोलता है, वैसे भी तुम लोग ने मेरे सोल्जर्स को पहले मार दिया था, अब मैं खुद तुम सबको खत्म करूंगा, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सीन स्टार्ट होता है एक अर्थक्वेक से। पूरा शहर हिल गया, लोग पैनिक होने लगे, सब भाग के इवैक्यूएशन सेंटर की तरफ जाने लगते हैं। अनरन ही फैमिली भी टेंशन में है पर सेफ है क्योंकि लीना साथ है। पर दोनों को शक है कि ये नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अनरन अपनी वाइफ और बच्चे को बोलता है कि तुम लोग सेंटर में सेफ रहो, मैं चेक करके आता हूं। वाइफ बोलती है, केयरफुल रहना, जल्दी लौटना। बच्चा फुल फिल्मी डायलॉग देता है, पापा डोंट वरी, मैं मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा। भाई साहब, पापा का दिल मेल्ट हो गया और तुरंत गेट की तरफ निकल पड़ा, और साथ में लीना भी। गेट पे पहुंचते ही भाई रे भाई, थाउजेंड्स ऑफ मॉन्स्टर्स एक आर्मी बना के आ रहे हैं। गार्ड अंकल शॉक में फ्रीज हो गया कि अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। नॉर्मली ये टाउन सेफ जोन था, पर अब तो पूरा जू मार्च कर रहा है। और इन मॉन्स्टर्स को लीड कर रहा था एक सुपर बड़ा डेमन बॉस। लीना की आंखें फट गई कि अरे ये तो फुल डेमन टाइड है, मतलब नॉट नॉर्मल, ये प्लान्ड अटैक लग रहा है। अनरन भी सीरियस कि अरे हमारा ओएसएस टाउन तो इंटेंशनली जंगल से दूर बनाया था, ये मॉन्स्टर्स यहां कैसे आ गए? कोई इन्हें बुलाया है। और फिर दोनों को एक चेहरा याद आता है, ले यस, वही बंदा जो 6 हीरोज में है पर अब डेमन जैसे एक्ट कर रहा है। और नेक्स्ट मोमेंट में क्या होता है, सिटी के अंदर से एक बड़ा सा इविल ऑरा निकलता है और सामने आ जाता है ले हिमसेल्फ। डिमोनिक एनर्जी बॉडी से निकल रही है जैसे उसने अपना असली रूप रिवील कर दिया हो। सब गार्ड शॉक कि अरे ये तो हमारा प्रोटेक्टर है, पर ये तो विलन निकला। लीना और अनरन समझ जाते हैं कि ले ने ही ये डेमन टाइड बुलाया है।
और सीन और भी खतरनाक हो जाता है जब मॉन्स्टर्स उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे वो उनका दोस्त हो। मतलब कंफर्म्ड, बंदा अब 6 हीरोज नहीं, डेमन गैंग का पार्ट है। लीना चिल्लाती है कि 6 हीरोज और मॉन्स्टर्स का अलायंस बन गया है, मतलब हमारा किंग भी इन्वॉल्व हो सकता है। ले एकदम हा विलन स्टाइल में हंसने लगता है कि तुम लोग जिंदा ही नहीं बचोगे तो सच कौन सुनेगा। बाद में सबको लगेगा कि सिटी बस मॉन्स्टर्स ने डिस्ट्रॉय की। अनरन फुल पैनिक मोड में सोचता है कि भाई मेरे पास स्ट्रेंथ है पर प्राइम टाइम गया, अगर मैं गिर गया तो सिटी भी गिर जाएगी। इधर हीरो अंग और उसके दोस्त भी मॉन्स्टर टाइड के ऑरा को फील करते हैं। सिटो बोलते हैं कि भाई ये तो डेमन टाइड है, चलो गेट पे हेल्प करते हैं। अंग बोलता है कि हाँ तुम लोग तुरंत गेट जाओ और लीना और अनरन की हेल्प करो, मैं ये बड़ा डेमन हैंडल करता हूं। सिटो आर्ग्यू करता है कि पर ये डेमन हाई लेवल लग रहा है, तुझे हेल्प चाहिए होगी। अंग स्ट्रिक्ट मोड में बोलता है नो बकवास, जाओ तुरंत, अगर तुम यहीं रुके तो पूरा सिटी बर्बाद हो जाएगा। और अंग डेमन पे एक लाइटनिंग स्लैश मार देता है, थड़ाम। पर क्या हुआ, अगेन वो इल्यूजन निकला। डेमन हंसी उड़ा के बोलता है बेटा अब तू भी वही मौत देख लेगा जो तूने मेरे लोगों को दी थी। और भाई साहब पूरा बैटलफील्ड ब्लैक ऑरा में बदल जाता है। सब हाउसेस गायब, ट्रीज गायब, बस एक डार्क फैंटेसी रूम जैसा सीन। और क्या, हीरो के दोस्त अलग अलग ऑरा केजेस में फंस जाते हैं। सिटो ग्रीन केज में, सूजो ब्लू केज में, स्नो स्टोन केज में, सब कंफ्यूज्ड, सब आपस में चिल्ला रहे हैं कि भाई तू कहां है। हीरो अंग समझता है कि ये इल्यूजन नॉर्मल नहीं है, ये तो 7th टियर डेमन का काम लगता है। तभी डेमन अपना असली रूप रिवील करता है, एक फुल पावर सुपर 7 डेमन। डेमोनिक फॉर्म में एंट्री मार के बोलता है कि ये मेरा शो है और आज का एंड तुम सबकी डेथ से होगा। तभी डेमन अपना असली रूप रिवील करता है, एक फुल पावर सुपर 7 डेमन। डेमोनिक फॉर्म में एंट्री मार के बोलता है कि ये मेरा शो है और आज का एंड तुम सबकी डेथ से होगा। अरे भाई लोग, अब सीन फुल पावर पे है। डेमन ने एंग को सीधा चैलेंज दिया, देख ले अपने दोस्त कैसे तड़प रहे हैं इस इल्यूजन में। तेरे लिए दोस्ती सबसे ज्यादा प्रेशियस है और अब वही तेरे सामने मरेंगे। अगर तू उन्हें बचा भी नहीं पाया तो तुझसे बड़ा लूजर कौन। डेमन हंसने लगा, बोला कि एंग के दोस्त के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। उसने प्रोवोक किया, अपना फुल पावर निकाल, बिल्कुल पागल बन जा जैसे पहले हुआ था। अपने गुस्से और मेरे खून की भूख को मिला, मुझे खत्म करने की कोशिश कर। डेमन को मजा आ रहा था, उसने खुद एक्सेप्ट किया कि ये इल्यूजन इसीलिए बनाया क्योंकि उसका अपना एक तोहान पहले एंग और सीतो के हाथ मारा था। इस बार एंग को वही दर्द फील करवाना था। डेमन काफी कॉन्फिडेंट था कि इल्यूजन के अंदर वो भगवान है और एंग चाहे जितना भी पावरफुल हो, अंदर आके कुछ नहीं कर पाएगा। उसने एंग से पूछा, क्या पसंद आया तुम्हें ये शो? और बोला कि उसका डेड तोहान जरूर इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन एंग सीरियस टोन में बोला, तू मेरे दोस्तों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, सोच रहा है ये पेन उनकी जान ले लेगा? गलत है। डेमन पहले हंसना बंद कर दिया क्योंकि उसने देखा कि तीनों सीतो, स्नो और सुजू अभी तक गिव अप नहीं किए। इल्यूजन में तो उनके लिए दिन दिन गुजरते लग रहे थे, पर फिर भी उनका विल पावर इंटैक्ट था। सीतो अपने इल्यूजन में वुड्स के ट्रैप्स में घिरा था, पर उसने हर दर्द इग्नोर किया क्योंकि उसने रियलाइज किया कि वो कैप्टन है और कभी गिव अप नहीं करेगा। स्नो अपने इल्यूजन स्टॉर्म को ब्लॉक करता जा रहा था दिनों तक, पर उसने सोचा ये सब इल्यूजन्स है, मुझे इफेक्ट नहीं करेगा, मैं निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। सूजू अपने क्लोन से लड़ रहा था दिनों से, लेकिन उसके अंदर अभी भी फुल एनर्जी थी। उसने डिसाइड किया कि जब तक उसके दोस्त फाइट कर रहे हैं वो भी कभी पीछे नहीं हटेगा। डेमन का हैरान रह गया क्योंकि यूजुअली उसके इल्यूजन्स तोड़ देते हैं विल पावर, पर ये तीनों और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। एंग फिर बोला, तू इंसानों को समझता ही नहीं, इसलिए तुम डेमन्स कभी नहीं समझोगे कि एक इंसान सरवाइव क्यों करता है। डेमन ने रिप्लाई दिया, सिर्फ इसलिए सरवाइव कर रहे हो क्योंकि तुम इंसान अभी काम के हो, जब वैल्यू खत्म होगी खत्म तुम भी। हैंग मुस्कुरा के बोला, बस यही रीजन है, अगर ऐसा है तो अब मैं तुझे अपने ह्यूमन फॉर्म में हराऊंगा। उसने अपना डेमन फॉर्म हटा दिया और बोला, मैं प्रूव करूंगा कि इंसान डेमन्स को हरा सकता है। फिर एंग के शरीर से बिजली निकलने लगी। वो डेमन की तरफ वॉक करते हुए बोला, तैयार हो जा, अब तू अपनी मौत फील करेगा। डेमन शॉक में पीछे हट गया। उसने बहुत वॉरियर्स देखे थे, नए 6 हीरोज भी, पर ऐसा खौफ कभी फील नहीं किया। उसके दिल में पहली बार डर उतर गया। एंग ने हाथ उठाया और बोला,
इंसान गिव अप नहीं करते। हमारे पास एक चीज है जो तुम्हारे पास कभी नहीं होगी, उम्मीद और ट्रस्ट। उसके ऊपर से आसमान में से डेमोनिक एनर्जी और लाइटनिंग दोनों डिसेंड करने लगे। डेमन को समझ आया कि एंग इल्यूजन तोड़ने की कोशिश बाहर से कर रहा है। अगर ये क्रैक हो गया तो उसके इल्यूजन्स गायब हो जाएंगे और तीनों फ्री हो जाएंगे। एंग ने चिल्लाते हुए बोला, ये इल्यूजन मैं अपनी बिजली से तोड़ दूंगा। और एक बड़ा सा थंडर स्ट्राइक सीधा गिरा डेमन की इल्यूजन बैरियर पर। जमीन हिल गई। सीतो, स्नो और जुजू ने अंदर नोटिस किया कि उनकी इल्यूजन्स क्रैक हो रहे हैं। जंगल में लाइट आ गई, स्टॉर्म में ब्राइटनेस, क्लोन्स वैनिश होने लगे। तीनों स्माइल किए। ये हैंग का लाइटनिंग है, हमें बचा रहा है। डेमन का खून खौल गया। बोला, इम्पॉसिबल, मेरा इल्यूजन इतना स्ट्रांग है, तू कैसे तोड़ सकता है? पर वो खुद बिजी था इल्यूजन स्टेबल रखने में, इसलिए एंग पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाया। बाहर लीना और अंडन ने भी क्वेक फील किया और बड़ा सा थंडर सिटी के अंदर गिरा। लीना मुस्कुरा के बोली, ये पावर एंग की है। अनरन सीरियस हो गया क्योंकि एंग का ऑरा पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इवन डेमन फॉर्म से भी ऊपर। सिटी के बाहर के डेमन्स भी फील करने लगे, पीछे हट गए क्योंकि एंग के लाइटनिंग से वो हमेशा से डर रहे थे। ले ने भी फील किया कि अंदर कुछ ह्यूज फाइट चल रही है, शायद मेरे साथ भेजा गया डेमन हार रहा है। अब उसने सोचा कि इल्यूजन्स का कोई फायदा नहीं और अपना फुल ऑरा निकाल के सिटी पे डायरेक्ट अटैक कर दिया। एकदम पावरफुल पंच मार के उसने अनरन की बैरियर तोड़ने की कोशिश की। दोनों की टक्कर से पूरा जंगल हिला, पत्थर भी टूट गए, लेकिन अनरन का कोर ऑलरेडी वीक था और उसकी बैरियर क्रैक कर गई। एक और पंच के बाद बैरियर टोटली टूट गई और अनरन गेट के वॉल तक उड़ गया। लीना तुरंत ही हीलिंग एनर्जी यूज करके उसे रोक दिया और उसकी इंजरीज हील कर दी। पर दोनों रियलाइज करते हैं कि ले के पंचेस उनके पुराने सबसे पावरफुल एनिमी सेवेंथ डेमन से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। ले हंसने लगा, तुम सब कचड़ा हो, मेरे पंचेस टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे, तुम्हारी हिस्ट्री खत्म करने का वक्त आ गया है। फिर उसने दोबारा चार्ज लिया और बोला, अपना फुल पावर यूज करो वरना ये फाइट बोरिंग हो जाएगी। सीन कंटिन्यू होता है। एंग का बड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक गिरते ही पूरा डेमन का इल्यूजन धड़ाम करके टूट जाता है। लाइटनिंग एलिमेंट इल्यूजन का नेचुरल एनिमी है, इसलिए डेमन का बैरियर सीधा क्रैश हो गया। सीटो, स्नो और सूजो एकदम शॉक। अरे हम तो समझ रहे थे दिनों दिन फंसे रहे, पर असली दुनिया में तो बस कुछ मिनट ही गुजरे हैं। सब रिलैक्स हो जाते हैं और थैंकफुल, शुक्रिया भाई एंग, अगर तू नहीं होता तो हम तो इल्यूजन के होटल में परमानेंटली चेक इन कर लेते। एंग उन्हें देखकर पूछता है, सब ठीक हो? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया इल्यूजन तोड़ने में। सीटो बोलता है, भाई सच में मॉन्स्टर अलग ही लेवल का था, मैंने सोचा नॉर्मल 7 डेमन होगा, पर ये तो नेक्स्ट लेवल निकला। अगर तू नहीं होता तो हम गेम ओवर। सीटो कन्फेस करता है कि मैं अपने 5 सेंसेस यूज करके भी समझ नहीं पाया कि क्या असली है और क्या फेक। नॉर्मल वॉरियर होता तो कब का गिव अप कर देता। स्नो भी एग्री करता है कि इल्यूजन के अटैक इतने रियल थे कि मुझे लगा असली डेथ आ गई, हर वूंड बॉडी पे फील हो रहा था। पर फिर स्माइल करता है, पर मुझे पता था एंग हमेशा रास्ता निकाल लेगा। सूजो भी हंसता है, हाँ भाई तुम लोग भूल गए क्या, हमारे साथ दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर है एंग, इसने पहले भी दुनिया बचाई थी और अब भी हमको बचा लेगा। फिर सीरियस हो जाता है, पर मानना पड़ेगा ये डेमन नॉर्मल 7th इन डेमन से अलग है, इसका इल्यूजन तोड़ना मुश्किल था। हम सबको साथ रहना होगा वरना खतरनाक है। उधर डेमन फुल टेंशन में था, उसने पहली बार लाइटनिंग एलिमेंट देखा था और उसका इंस्टिंक्ट बोल रहा था, भाग जा, ये चीज तेरी मौत है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक, उसके एक सोल्जर को इसी लाइटनिंग में मारा था, समझ गया कि एंग ही उसका किलर है। गुस्सा आता है और वो डेमन एनर्जी ब्लास्ट करता है सीधा एंग और टीम पे। एंग तुरंत डेमन फॉर्म प्लस लाइटनिंग फॉर्म एक्टिवेट करता है, बूम, उसका लाइटनिंग पंच डेमन की ब्लास्ट रोक लेता है। कॉलिजन इतना हैवी कि पूरा एरिया स्मोक से कवर हो गया। सीटो तुरंत बोलता है, एंग तू अकेला नहीं लड़ सकता, ये डेंजरस है। पर एंग कामली बोलता है, मुझे पता है तुम लोग फिक्र करते हो, पर अभी लीना और अनरन को तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम लोग वहां जाओ, इसको मैं हैंडल करूंगा। एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है और स्मोक कवर का चांस लेके सीटो, स्नो और सूजो तुरंत गेट की तरफ निकल जाते हैं। डेमन देख लेता है पर रोकता नहीं, ठीक है, बाहर ले, उनको खत्म कर देगा। एंड डेमन को प्रोवोक करता है, अब मैं तेरी वीकनेस जान गया, तुझे मेरी डेमोनिक एनर्जी से फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी लाइटनिंग से तू हिल जाता है। और उस मोमेंट एंग अपना डेमोनिक लाइटनिंग फॉर्म अनलॉक करता है। भाई साहब पीछे एक बड़ा लाइटनिंग सर्कल ग्रो करता है, उसके बाल भी इलेक्ट्रिक ब्लू हो जाते हैं और उसके बॉडी पे थंडर स्ट्रैंड्स निकल आते हैं जैसे आर्मर। डेमन पैनिक मोड में, अरे ये बंदा अब क्या बन गया? एंग फ्लोर पे स्टेप मार के बोलता है, अब तेरा इल्यूजन के ट्रिक्स काम नहीं आएंगे, चल शुरू करते हैं असली फाइट। डेमन गुस्से में तुरंत बिहाइंड द बैक टेलीपोर्ट करके अपना अल्टीमेट फैंटम हार्ट ट्रिपिंग क्लॉ चलाता है। डबल शार्प क्लॉज एंग के पीछे से आती हैं।
पर एंग तुरंत एक लाइटनिंग ड्रैगन समन करता है जो क्लॉज को ब्लॉक कर देता है। बूम! दोनों अटैक्स कोलाइड होते हैं और डेमन के हाथ इंजर्ड हो जाते हैं। डेमन अपना वुंड हील करता है पर फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है ये लाइटनिंग मेरा सबसे बड़ा बैरियर है। फिर अपना घोस्ट आर्मी समन करता है। हजारों घोस्टली शैडोज बन के एंग पे रश करते हैं। एंग एक ही जंप में ऊपर जाता है और अपने पूरे बॉडी से लाइटनिंग वोल्टेज ब्लास्ट करता है। धड़ाम! पूरे घोस्ट 1 सेकंड में वाइप आउट और एक बड़ा लाइटनिंग बीम डेमन की तरफ शूट होता है। डेमन बचने के लिए फुल स्पीड यूज करता है वरना तुरंत RIP। फिर वो सोचता है क्लोज कॉम्बैट में शायद चांस मिले। दोनों हाई स्पीड पंचेस एक्सचेंज करते हैं, इतने फास्ट कि नॉर्मल इंसान को दिखते भी नहीं है। पर एंग का एक फाइनल पंच डेमन को उड़ा देता है। डेमन शॉक, अरे ये तो बिना डेमोनिक एनर्जी के भी स्ट्रांग है, ये बंदा इम्पॉसिबल है। और एंग कामली बोलता है तेरा इल्यूजन और स्किल सब मेरे लाइटनिंग काउंटर कर लेते हैं, ये फाइट यहीं खत्म होगी, अब सरेंडर कर ले। डेमन और भी गुस्सा हो जाता है, एक इंसान मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है अब मेरा अल्टीमेट एस कार्ड आएगा। और उसके पीछे एक बड़ा ब्लैक होल ऑफ पेन समन हो जाता है। वो चिल्लाता है एंग अब तुझे मिलेगी सबसे दर्दनाक मौत। सीन स्टार्ट होता है। डेमन अपना अल्टीमेट अटैक निकालता है, एक बड़ा सा ब्लैक होल ऑफ पेन। वो एंग को टॉन्ट करता है, तैयार हो जा, अब तुझे मिलेगी सबसे पेनफुल डेथ। ये ब्लैक होल क्या करता है भाई? ये इंसान के सारे दुख और पेनफुल यादें एक्सट्रैक्ट करके उन्हें ही टॉर्चर बना देता है। मतलब तुम्हारे पास्ट के सारे इमोशनल डैमेज रिवाइंड पे चलेंगे और तुम्हें हर सेकंड फिर से फील करना पड़ेगा। एंग शॉक में, उसके बॉडी से डार्क ऑरा निकलकर उसे खींच रहा है ब्लैक होल के अंदर। वो लाइटनिंग ब्लास्ट ट्राई करता है पर सैडली काम नहीं करता क्योंकि ब्लैक होल डायरेक्ट उसके बॉडी कोर से कनेक्ट था। एंग सोचता है जिंदगी में पहली बार ऐसा स्किल देख रहा हूं, ये कैसे तोड़ूं? डेमन हंसी उड़ाकर बोलता है बाय यूजलेस एफर्ट, ये ब्लैक होल तो तेरे अंदर बना है, तुझे मरना ही पड़ेगा, इससे बचना इम्पॉसिबल है। एंग सीरियस मोड में, सच में इसका इल्यूजन लेवल डेंजरस है, ये बंदा इल्यूजन का सच्चा मास्टर है। और जैसे ही वो एनर्जी समन करने की कोशिश करता है, पता चलता है ब्लैक होल उसके पावर गैदर होने ही नहीं देता। डेमन और भी चिल्लाता है अब तू कुछ नहीं कर सकता, बस एक्सेप्ट कर ले अल्टीमेट दर्द और स्लो डेथ। और फाइनली एंग की बॉडी खींच ली जाती है ब्लैक होल के अंदर। डेमन खुशनुमा, एट लास्ट अब मेरा रिवेंज कंप्लीट हो गया। अब ब्लैक होल के अंदर क्या होता है भाई साहब? वहां एंग अपनी लाइफ के सबसे पेनफुल यादें बार बार फील करता है। बचपन से लेकर वॉरियर बनने तक, पेरेंट्स की डेथ, अपने दोस्तों को अपने गलत डिसीजन से मरवा देना, सब साइकिल में रिपीट हो रहा था। हर एक याद उसके सोल पे छुरी जैसी लग रही थी। नॉर्मल इंसान तो एक साइकिल में ही टूट जाता, पर एंग को ये मिलियंस ऑफ टाइम्स दिखाए जा रहे थे। इसलिए डेमन कहता है ये डेथ से भी ज्यादा पेनफुल है। एंग चिल्लाता रहता है, एनर्जी रिलीज करने की कोशिश करता है, पर इल्यूजन उसे ब्लॉक कर देता है। ब्लैक होल के अंदर उसकी बॉडी भी बच्चे से अडल्ट और फिर ओल्ड मैन तक रैपिड साइकिल्स में चेंज होती है और हर फेज में वो वही दुख दोबारा फील करता है। मतलब एक छोटे बच्चे की तरह रोना, पेरेंट्स की मौत देखना, सोल्जर बन के लड़ना और फिर अपने डिसीजन पे रिग्रेट करना, सब रिवाइंड लूप। बाहर डेमन फुल कॉन्फिडेंट था, अब तक तो इसकी सोल बिखर गई होगी, ये भी मेरे सोल्जर्स की तरह डेड है। और वो ब्लैक होल ओपन करके एंग की डेड बॉडी देखने के लिए तैयार होता है, पर ट्विस्ट आता है। जैसे ही वो बॉडी नीचे गिरती है, एंग के अंदर से एक बड़ा लाइटनिंग ऑरा एक्सप्लोड करता है। भाई जिंदा है और डेमन शॉक, इम्पॉसिबल, मेरे ब्लैक होल से कोई भी कभी नहीं बचा। एंग डेमन के पीछे इंस्टेंट टेलीपोर्ट जैसा मूव करता है और उसकी पीठ पे एक सुपर पंच घुमा देता है। बूम! डेमन का पेट लिटरली फट जाता है। एंग हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तो भूल गया मैं पहले इंसानों का किंग था। मैंने अपनी लाइफ में ये दुख ऑलरेडी मिलियन टाइम्स फील कर चुका हूं। तेरे ब्लैक होल का मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीन एंग के सरप्राइज अटैक ने डेमन का बैक तोड़ दिया और उसने बोला, मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर, चाहे कितने भी पेनफुल इल्यूजन्स दिखा दे, मेरे लिए सब वेस्ट है, क्योंकि मैं पहले का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। मैं सब दर्द झेल चुका हूं, अब कोई भी मेरी स्पिरिट तोड़ नहीं सकता।
डेमन सैड हो गया क्योंकि अपने सोल्जर का बदला नहीं ले पाया। उसने 5 साल पीछे याद किया जब पहली बार उसने अपने सोल्जर से मिला था। तब एक छोटा सिटी उसने वीक डेमन से अटैक करवाया था। बारिश हो रही थी और रास्ते में उसने डेड बॉडीज देखी। पूरा सिटी बर्बाद हो गया था। उसने डेमन्स को ऑर्डर दिया था कि सबको मत मारना, पर फिर भी सब खत्म हो गए थे और सिटी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस वजह से वो उसे हेडक्वार्टर नहीं बना सका। उसका प्लान था इल्यूजन्स यूज करके बिना फाइट के सिटी कैप्चर करना, पर अब कुछ बचा ही नहीं था। उसने बोला, मेरे वीक डेमन्स के पास दिमाग ही नहीं। मैं चाहता था उन्हें ह्यूमंस जैसा चलना सिखाऊं, पर इनका एवोल्यूशनरी रेट बहुत स्लो है। तभी एक छोटी लड़की उसके पैर पकड़ लेती है। लड़की रबल के नीचे थी, हेवीली इंजर्ड, ऑलमोस्ट डेड, पर फिर भी जिंदा थी और मदद मांग रही थी। डेमन शॉक, इतनी बुरी हालत में भी ये बच्ची सर्वाइव करना चाहती है। उसने बोला, शायद इसे कहते हैं ह्यूमन इंस्टिंक्ट, सर्वाइव करने की इच्छा। उसने डिसाइड किया इस लड़की को एक चांस देगा, पर एज ह्यूमन नहीं, एज डीमन। उसने अपनी एनर्जी से एक स्मॉल कोर बनाया और लड़की को दे दिया। बोला, आज से तू मेरे फोर्स का हिस्सा है, तू मेरा मिशन और मेरे किंग के प्लान को आगे बढ़ाएगी। तेरा नाम होगा शॉ दास। तब से वो लड़की उसकी सबसे इंपॉर्टेंट सोल्जर बन गई। अब डेमन सोच रहा था कि अपनी डेथ के बाद वो उससे फिर मिलेगा, पर रियलिटी में उसका बॉडी एंग के अटैक के बाद हिल भी नहीं पा रहा था। एंग ने उसका कोर तोड़ना स्टार्ट किया और डेमन गिर के खून उगलने लगा। उसने सोचा, जब मैंने अपने सोल्जर को अनकॉन्शियस देखा था तब भी बारिश हो रही थी, शायद अब मैं भी वही फील कर रहा हूं। मैं जनरल होके भी आज मर रहा हूं। लास्ट मोमेंट पे उसने सोल्जर से माफी मांगी क्योंकि उसका बदला नहीं ले पाया। बोला, मैं पूरी कोशिश की पर यह इंसान मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। और डेमन मर गया। उसका बॉडी डिसअपियर हो गया और पीछे बचा एक रेयर 7 थिन डेमन कोर जिसमें पर्पल इल्यूजन एबिलिटी थी। एंग ने कोर उठाया, बोला, अगर इसे सक्सेसफुली यूज किया तो हम 6 हीरोज को भी हरा सकते हैं। उसने सोचा ये कोर उसके कॉर्प्स कंट्रोल पावर को और बढ़ाएगा और डेमन वेव के खिलाफ बाहर काम आएगा। एंग ने कोर अब्सॉर्ब किया और पहली बार इतना हाई लेवल कोर यूज कर रहा था। उसने सोचा, अगर मेरा लाइटनिंग न होता तो इस इल्यूजन में मैं भी खत्म हो जाता। शुक्र है लाइटनिंग डीमंस का वीकनेस है। तभी उसने बाहर से लेकर पावरफुल ऑरा फील किया। समझ गया कि फाइट डेंजरस होने वाली है, पर बोला, डरने का टाइम नहीं, मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। उसने कंफर्म कर लिया कि न्यू किंग डेमंस के साथ मिला हुआ है और शायद नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं है, इसलिए और ज्यादा पावर अप करना ही ऑप्शन है। कोर अब्सॉर्ब करते ही उसके बॉडी में पेन स्प्रेड हो गया, पर वो चिल्लाता रहा और एंड्योर किया। धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस होने लगे। पर्पल एनर्जी से पूरा बॉडी कवर हो गया। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जो आसमान तक दिखाई दिया। सिटी के सब लोगों ने और डीमंस ने फील किया। उसके अंदर क्रिम्सन डेमन किंग भी खुश था और बोला, अच्छा है एंग, तू एवॉल्व कर रहा है। अगर तू ईएफ लेवल तक पहुंच गया तो मैं इस डार्क स्पेस से फ्री हो जाऊंगा। फिर एकदम से ऑरा काम हो गया और स्मोक क्लियर होने पर एंग का नया फॉर्म सामने आया। अब उसके हाथ और आंखें बदल गए थे। एक आय पर्पल हो गई थी, मतलब अब वो डीमन की पावर भी यूज कर सकता था। उसने सोचा, विंग्स की बजाय अपना लाइटनिंग ही विंग्स बनाऊं ताकि और फास्ट और स्केरी लगूं। और फिर उड़ के बोला, बस करो वेट दोस्तों, मैं आ रहा हूं फाइट फिनिश करने। और गाइस, अगर आपको इस मांगा का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 40 लाइक्स करवा दो। गाइस, सब लोग लाइक कर देना क्योंकि मेरी वीडियो पर बहुत कम व्यूज आते हैं। जितनी जल्दी आप लाइक करोगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। फिर गाइस, सीन बाहर सिटी के डेमन्स नॉनस्टॉप गेट पे प्रेस कर रहे थे और डिफेंस तोड़ने ही वाले थे। तभी एंग के 3 फ्रेंड्स आ गए हेल्प के लिए, पर फिर भी ले को लेना मुश्किल था। लीना ने तुरंत अपने 2 रीजनरेशन कोर्स यूज करके अनरान को हील किया और तीनों यंगस्टर्स की इंजरीज भी कवर की। ले खुद हैरान था कि इतने सालों बाद भी लीना की हीलिंग पावर इतनी स्ट्रांग है, एक साथ हील और प्रोटेक्ट कर पा रही है। उसने अनरान को भी प्रेस किया कि एनर्जी खत्म होने के बावजूद वो स्टिल फाइट कर रहा था, पर फिर भी बोला कि अभी तक उन सबके पास उसका बैरियर तोड़ने का चांस ही नहीं। ए बोला, मैं फुल पावर यूज भी नहीं कर रहा और तुम 5 लोग मेरे लेवल तक भी नहीं पहुंच पा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? लीना सीरियस हो गई। गुस्से में सोची, बैरियर इतना स्ट्रांग है कि कितना भी अटैक करें टूट ही नहीं रहा और ले अभी सिर्फ डिफेंस कर रहा है। अगर अटैक करना स्टार्ट कर दे तो सब खत्म। अनरान बोला, सिर्फ डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, उसके पंचेस भी इतने हैवी हैं कि मेरी डिफेंस भी सरवाइव नहीं करेगी अगर फाइट ज्यादा लंबी हुई। सितू बोला, हर पावर की वीकनेस होती है, अभी हमें सिर्फ फाइट चलाते रहना है और उसकी वीकनेस ढूंढनी है। उसके पास रेड कोर है तो जरूर कहीं वीकनेस होगी। उसने तुरंत एक पोर्टल लेके पीछे बनाया और ग्रीन कोर से स्पीयर बना के फुल पावर अटैक किया, पर स्पीयर सिर्फ डिफेंस पर टकरा के हिल गया। डैमेज 0, सिर्फ एक बड़ा शॉकवेव बना। ले हंसी उड़ा के बोला, नाइस ट्राई, अटैक बुरा नहीं था। और उसने सितू के स्पीयर की एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू किया।
सितु शॉक्ड, मतलब इसका डिफेंस अटैक्स एब्जॉर्ब करता है। तभी ले के हाथ जल गए और उसने एक बड़ा पंच सितु पे मारा। सितु तुरंत पोर्टल बंद करके बच गया। लकी की डीमन क्वीन की पावर इजीली यूज कर सकता था। एक और बड़ा ब्लास्ट हुआ पर सितु बचा। फिर उसने सबको बोला, लिसन, अब मुझे समझ आया, जितना ज्यादा फाइट चलता है ले उतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसका रेड कोर तुम्हारे अटैक्स की एनर्जी खा लेता है और उसे अपना अटैक और बूस्ट करता है। मतलब जितना हम अटैक करेंगे उतना वो स्ट्रांग होगा, इसलिए एक ही स्ट्राइक में हमें उसे खत्म करना होगा। स्नो और सुजु तुरंत एयर में जंप करके बोले, ओके हम दोनों फ्रंटल अटैक करते हैं, तू वीकनेस फाइंड कर। लेकिन ले एकदम फास्ट निकला, उसने स्नो पे डायरेक्ट पंच किया। सुजु बच गया और पीछे से अटैक करने गया। स्नो हिट हुआ और बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। सुजु ने चांस लिया डैगर से बैरियर तोड़ने का, पर तभी सितु चिल्लाया, नहीं 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 नहीं, अगर तूने अटैक किया तो वो तेरी एनर्जी अब्सॉर्ब करके और स्ट्रांग हो जाएगा, हमें उसके बैरियर के बिना अटैक करना होगा। सुजु ने अटैक रोका और उसी वक्त ले ने पीछे मुड़ के सुजु को ही पंच कर दिया। सुजु बच नहीं पाया और एक और बड़ा ब्लास्ट हुआ। डेमन्स भी शॉक और फियर में फ्रीज हो गए। स्नो वरी में था क्योंकि सुजु के पास ब्लू कोर था जो डिफेंस कमजोर बनाता था। पर तभी एक पोर्टल ओपन हुआ और सुजु वापस आ गया सितु के साथ। सितु बोला, रिलैक्स, मैंने उसे पंच लगने से पहले ही पुल कर लिया। ले शॉक था कि हिट नहीं कर पाया। सुजु ने सॉरी बोला, मौका था पर अटैक नहीं कर सका। सितु बोला, टेंशन मत ले, तू सेफ है, बस ये इंपॉर्टेंट है। तभी ले ऊपर जंप करके डिमोनिक ऑरा रिलीज करता है और एक बड़ा टाइगर फॉर्म बना के बोला, सबसे पहले तुम दोनों को खत्म करूंगा। लेकिन स्नो ने तुरंत बैरियर से इंटरवीन करके उसके पंच को डाइवर्ट किया, पर ले ने उसी बैरियर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्नो को नीचे गिरा दिया। स्नो हेवीली इंजर्ड था। लीना ने तुरंत C2 को बुलाया उसे रेस्क्यू करने के लिए और अपना हीलिंग बैरियर यूज किया। स्नो बच गया पर ले और स्ट्रांग हो गया। लीना समझ गई, जितना वो हील करती है या बैरियर बनाती है उतना ले की पावर बढ़ रही है। मैं फाइट भी ज्वाइन नहीं कर सकती वरना सब खत्म। ले भी समझ गया कि लीना ही सबसे बड़ा सपोर्ट है, तो डिसाइड किया पहले उसको फिनिश करे। वो तुरंत स्पीड से उसके पास आया। लीना ने रियलाइज किया, शुरुआत से ही टारगेट मैं थी, अब दोस्तों से दूर भी हूं, कोई हेल्प नहीं। लेकिन उस मोमेंट पे एक बड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक गिरा और ले को उड़ा दिया। सब शॉक, ये छोटा लाइटनिंग कहां से आया? एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और ले दूर जंगल में क्रैश हो गया। डेमन्स भी डरे हुए थे। ले अपना बैरियर एक्टिवेट करना चाहता था पर शॉक हो गया, इम्पॉसिबल, मेरा बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया। तभी एंग फाइनली डिसेंड हुआ नए लाइटनिंग फॉर्म में। मुस्कुरा के बोला, इस दुनिया में कोई बैरियर या डिफेंस तोड़ने लायक ही नहीं और मैंने तोड़ दिया। उसने सबको देखा और बोला, तुम लोगों ने काफी टाइम खरीदा, अब ले से मैं फाइट करूंगा, तुम लोग अंदर जाओ और हील करो। सीन एंग के आते ही ले कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि शायद उसका डीमन पार्टनर मर गया, जबकि उस इल्यूजन मास्टर को खुद वो भी आसानी से नहीं मार पाता, लेकिन एंग ने उसे हरा दिया। सोचने से पहले ही ले शॉक हो गया जब एंग उसके सामने टेलीपोर्ट होकर आया और सीधा उसका गला पकड़ लिया। ले गार्ड पर था लेकिन समझ नहीं पाया एंग कब आया। एंग ने उसका बॉडी जमीन पर पटक दिया और बड़ा धमाका हुआ। आसपास सब क्रम्बल हो गया। ले हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले एंग स्लो था और अब इतना फास्ट कैसे हो गया। एंग ने उसका सिर दबाकर उसे नीचे डीमंस की तरफ घसीट दिया जैसे कचरा फेंक रहा हो। जमीन हिल गई और ले कुछ नहीं कर पाया। उसने अपना रेड कोर ऑरा यूज करके एंग का हाथ हटाना चाहा लेकिन फेल हो गया। उसने रियलाइज किया, ये लड़का इतना स्ट्रांग कैसे, मेरे पास रेड कोर है फिर भी इसके अगेंस्ट पावरलेस हूं। फिर एंग ने उसे इतनी जोर से फेंका कि माउंटेन्स तक क्रैश हुआ और आसपास के डीमंस भी मर गए। एंग रुका नहीं, जंप करके बोला, तुमने सिटी पे अटैक करके बड़ा पाप किया है, मैं तुझे पनिशमेंट दूंगा। फिर उसने ले को फिर से जमीन के अंदर डाला और एक्सप्लोजन से एक बड़ा हिस्सा टूट गया। आसपास के डीमंस भी खत्म। सितु हैरान था देखकर एंग का नया फॉर्म। सुजु मुस्कुरा के बोला, भाई इसे अच्छे से पिटाई करना। एंग ऊपर से स्मोक अब्सॉर्ब कर रहा था। ले इंजर्ड था लेकिन अभी भी फाइट करने लायक था। ले शॉक था कि लाइफ में पहली बार उसे ऐसी बीटिंग मिली और वो भी एक छोटे बच्चे से। वो गुस्से में था क्योंकि एंग ही उसका सबसे क्लोज दोस्त डायलन का किलर था। उसने बोला, अब मैं और कंट्रोल नहीं करूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। फिर उसने अपनी डिमोनिक एनर्जी रिलीज की और बोला,
अब मैं फुल पावर यूज करूंगा और एंग को मिटा दूंगा। उसके बॉडी से ब्लास्ट निकला और आसमान तक चला गया। लीना भी शॉक हो गई कि अगर ले ने पहले फुल पावर यूज किया होता तो वो लोग बचते ही नहीं। अब ले ने अपना ट्रू डिमोनिक फॉर्म एक्टिवेट किया, इन्फर्नो रेड ट्विन कॉरत आर्मर फॉर्म।